नमस्कार। एक ऐसी कहानी जो शोर करती आधुनिकता के बीच हुड़की की थाप पर जिंदा है, जो बताती है कि विकास की रफ्तार में अगर जड़ें बची रहें तो पहचान कभी खोती नहीं है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के उस सीमांत छोर पर, जहां मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा लोक स्मृतियों का नेटवर्क मजबूत है, जहां डिजिटल स्क्रीन से ज्यादा धूनी की आग चमकती है और जहां पूस की कड़ाके की ठंड में पूरी रात जागती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमस्यारी घाटी के ठांगा और औलानी गांव की। आज का दौर ऐसा जहां हम एक क्लिक में दुनिया नाप लेते हैं, रील्स देखते देखते असल रिश्तों को स्किप कर देते हैं और आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी लोक सांस्कृतिक विरासत को अक्सर आउटडेटेड मान लेते हैं। लेकिन इसी दौर में कमस्यार घाटी के ये गांव एक सवाल खड़ा करते हैं, क्या आधुनिक होना अपनी जड़ों को छोड़ देना है? और इस सवाल का जवाब हर साल मिलता है पूस के महीने में, जब ठांगा गांव का हरजू मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वहां पर लोक संस्कृति का एक जीवंत मंच बन जाता है। कांडा तहसील के ठांगा गांव में स्थित हरजू मंदिर, जहां कड़ाके की ठंड हड्डियों को कपा देती है, जहां तापमान 0 के करीब पहुंच जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद रात भर हुड़के की थाप नहीं रुकती। यहाँ लोग अलाव के सहारे नहीं बल्कि चांचरी की जोश से गर्म रहते हैं। रात गहराती है, धुनी जलती है, हुड़का बोल उठता है और लोक गायन की वो धारा बहती है जिसमें देवता, इतिहास, परंपरा और सामूहिक स्मृति सब एक साथ बहते हैं। अब इस आयोजन की सबसे खास बात, ये कोई इवेंट नहीं, ना ही किसी सरकारी फाइल में दर्ज कार्यक्रम, ये है जन सहभागिता से जिंदा एक परंपरा। ठांगा और औलानी के ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से 2 दिन चुराकर इस आयोजन में जुटते हैं। कोई कलाकार नहीं, कोई दर्शक नहीं, सब सहभागी और इसी परंपरा को एक खास ऊंचाई देते हैं पिथौरागढ़ जनपद से आने वाले एक विलक्षण व्यक्ति, राजन राम। राजन राम नाम साधारण है लेकिन व्यक्ति असाधारण। 2 विषयों में डबल MA की डिग्री की है, उच्च शिक्षित है, आधुनिक ज्ञान से लैस है, लेकिन दिल और आत्मा से लोक संस्कृति के सच्चे साधक। राजन राम सिर्फ चांचरी गायक नहीं बल्कि ब्रह्म विद्या के पारंगत ज्ञाता हैं। वो विद्या जिसके माध्यम से नौत्र के दौरान देवताओं का आह्वान किया जाता है। जब राजन राम हुड़का संभालते हैं तो लगता है मानो शब्द नहीं, देववाणी बह रही है। उनके आने से हरजू मंदिर प्रांगण में रात भर चांचरी की धूम मच जाती है। घंटों तक लोग नाचते हैं, गाते हैं और पूस की ठंड में भी पसीने से लथपथ हो जाते हैं। यह आयोजन सिर्फ ठांगा और औलानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिमायल, ठानड़, नरगोली, बगराटी, देवतोली, इसके साथ ही तुशरेड़ा, इन तमाम जगहों और इसके साथ ही आसपास के कई गांवों से लोग हर साल इस 2 दिवसीय आयोजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और ये इंतजार किसी मेले का नहीं, ये इंतजार है अपनी पहचान से मिलने का। जब शहरों में हम नए साल की पार्टियां घड़ियों की सुई पर खत्म हो जाती हैं, तब कमस्यारी घाटी में पूस की रात लोक संस्कृति के उजाले में गुजरती है। ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है। हमने पढ़ाई की, डिग्रियां ली, नौकरियां की, तकनीक में आगे बढ़े, लेकिन इस दौड़ में कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से दूरी बना ली। लेकिन ठांगा और औलानी की ये ग्रामीण ये साबित कर रहे हैं कि आधुनिकता और परंपरा एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये दोनों अगर चाहा तो एक दूसरे के पूरक भी बन सकते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कमस्यार क्षेत्र में ये प्रयास फिर एक बार रौनक लौटा रहा है। संस्कृति को केवल याद नहीं बल्कि यहाँ पर जिया जा रहा है। ये कहानी सिर्फ एक आयोजन की नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की
जो कहता है हम आगे भी बढ़ेंगे और अपनी जड़ों को साथ लेकर चलेंगे। आज जब लोक कलाएं मंचों की मोहताज हो रही हैं, तो ऐसे में कमस्यारी घाटी की ये पहल पूरे उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको भी ये लगता है कि लोक संस्कृति सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में जिंदा रहनी चाहिए, अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कहानियां देश दुनिया तक यहाँ पर पहुंचनी चाहिए, तो क्या करें? तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए आप अपने गांव की किस परंपरा पर गर्व करते हैं। और ऐसे ही जड़ों से जुड़ी स्पेशल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक लोक संस्कृति जिंदा है तब तक हमारी पहचान भी जिंदा है।